आखिरी चुनाव के आरोपों पर टीवी 9 से बोले प्रधानमंत्री। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। और अब लाउड एंड क्लियर में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी निशांत को। निशांत, ज्वाइन मी ऑन। आप फुल एंड फाइनल अंदाज में तो दर्शकों को खबरें देते हैं, लेकिन आज लाउड एंड क्लियर अंदाज में मैं आपसे सवाल करने वाली हूं प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स को लेकर कि आखिर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कितना खास है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसी टीजर को पोस्ट पर रीशेयर करते हुए बड़ी बातें लिखी हैं, उसी की इनसाइड स्टोरी आज मैं आपसे जानना चाहती हूं। राउंड टेबल इंटरव्यू का काउंटडाउन, जहां देखिए अब से थोड़ी देर बाद 6 घंटे बाद रात 8 बजे का ये वक्त होगा। लेकिन आपको बता दें, आखिरी चुनाव के आरोपों पर टीवी 9 से बोले प्रधानमंत्री। 2014 से विपक्ष आखिरी चुनाव बता रहा है, विपक्ष कुछ नई खोज खोजे, कोई नई चीज खोजे। और आज देश में तानाशाह पैदा नहीं हो सकता। देश ने 1975 में एक मुसीबत झेल ली है। रात 8 बजे पूरा इंटरव्यू हम दिखाएंगे, लेकिन अभी उसी इंटरव्यू का ये हिस्सा देखिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, अब पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहाँ कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। और टीवी 9 की इंटरव्यू में पीएम का बड़ा बयान। आपको बता दें, पीएम ने पूछा मुस्लिम आरक्षण पर क्या वायनाड में सौदा हुआ? वायनाड जिताने के बदले सौदा क्या हुआ? क्या मुसलमानों को आरक्षण देने का सौदा हुआ? क्या वायनाड में सौदा हुआ है? क्या मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी, एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए, उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या?